हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए क्लास 11 का मैथ्स और इसे हम लोग पढ़ रहे हैं सेट। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, तो आज इसका इंट्रोडक्शन है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर दिया है। आप लोग यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.1 बाई एस यादव, ठीक है, 1.2 बाई एस यादव, ठीक है। या सेट 01, सेट 02, सेट 03, सेट 04 तक हमने कर दिया है। ठीक है, आज है सेट 05, ठीक है, जिसमें चलेगा एक्सरसाइज 1.3 का क्या है इंट्रोडक्शन, और सेट 06 में क्या चलेगा एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए बिना समय गवाते हुए हम जो है एक्सरसाइज 1.2 में शायद पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट। क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ सेट। तो उसमें कुछ टाइप ऑफ सेट पढ़े थे, कुछ टाइप ऑफ सेट इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है सबसेट। अगला क्या है? सबसेट। ध्यान से देखिएगा, सबसेट होता क्या है? सबसेट वही होता है, मान लीजिए कोई दो सेट लेता है, एक सेट ए एक सेट बी। एक सेट ए लिया हमने, एक सेट बी लिया। अगर ए के जितने भी एलिमेंट है अगर बी में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए जो है सबसेट है बी का। बी में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? ए में ए के सेट में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए। आइए देखते हैं क्या बोले, सुनने समझ में आया आप लोगों को। आइए, एक सेट हमने क्या लिया? ए। एक सेट क्या लिया हमने? ए। इसमें देता है 1 2 3, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका क्या है? एलिमेंट है। ध्यान से समझिएगा। और एक सेट हमने लिया क्या? बी। क्या लिया? बी। ध्यान समझिएगा जरा। इसमें 1 2 3 4 5, ये हमने सेट बी ले लिया। अब बताइए सेट ए जो है वो सबसेट है बी का? एकदम है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं या प्रेजेंट है सेट बी में। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है 3 है। एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है। अब बताइए, कहीं आपसे हमने क्वेश्चन पूछ दिया हमने कि क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए? बी जो है वो सबसेट है ए का। तो बताइए ए 1 2 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत? आइए डेफिनेशन इसका ले लेते हैं। लिखते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ, देखिए सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए होगा सेट बी का सबसेट यदि एवरी एलिमेंट ऑफ, एक मिनट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। बहुत सारी डिफिनेशन है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे क्या? सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए जो है, ए सेट जो है वो बी सेट के सबसेट होंगे। कब होंगे? यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने एलिमेंट हो ना, जो भी हो, ए बी सी राम सीता लक्ष्मण, ए 1 2 3 4 5 कुछ भी, वो क्या होना चाहिए? इज प्रेजेंट इन सेट बी। सेट बी में वो प्रेजेंट होना चाहिए ना। सेट ए यानी ए जो है सबसेट है सेट बी के। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ए के जितने भी एलिमेंट है बी में प्रेजेंट है ना भाई, है कि नहीं? समझ में आया? आइए दो और लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमने सी सेट लिया। क्या लिया? सी सेट ए बी सी। ठीक है, और आपका जो डी सेट है वो क्या है? सी डी ई बी ए। क्या बताइए? थे सी जो है सबसेट है डी के। सी जो है, सी सेट सबसेट है डी के। देखिए ये सेट के अंदर एलिमेंट है, ये भी सेट के अंदर एलिमेंट है। सेट के अंदर का एलिमेंट जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए या प्रेजेंट होना चाहिए। सेट के अंदर का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए या प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ डी। सी इज द सबसेट ऑफ सेट सी जो है वो सबसेट है डी की। देखिए ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। अब कहेंगे डी क्या सबसेट है सी का? तो डी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में? अब हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। बिलोंग्स टू और सबसेट। बिलोंग्स टू क्या होता है और सबसेट क्या होता है? ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसको हम लोग ड्रस्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, बिलोंग्स टू हम लोग पढ़े थे कि एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेट से बिलोंग करना चाहिए।
एलिमेंट जो होना चाहिए, जैसे 1 है यहाँ पे और ये आपका सेट है ए 1 2, तो यहाँ क्या बोलेंगे 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, 1 इज बिलोंग टू सेट ए। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट होने के लिए इसको भी सेट में होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है क्या, और सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको, यानी कि 1 इज सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको भी सेट में आना पड़ेगा, इसको भी सेट में आना पड़ेगा। सेट ए हम ले लेंगे 1 और सेट बी ले लेंगे क्या 1 एंड 2, 1 एंड 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आया ना। तो ये हुआ आपका, ये ए इज सबसेट ऑफ बी, कोई दिक्कत, इसको नहीं बोल दीजिएगा, इसको नहीं बोल। आप सुनिए एक चीज और, एक एग्जाम्पल और ध्यान समझिएगा थोड़ा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी जो हम लेते हैं 1 2 1 2 और डी हम लोग ले लेते हैं, डी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4। क्या बताइए कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, सी बिलोंग्स टू डी होगा या सी सबसेट ऑफ डी होगा, बताएंगे थोड़ा। देखिए ये एक सेट है, सेट के अंदर सेट है, सेट के अंदर सेट है, इसका मतलब सेट के अंदर क्या है, ये पूरा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, तो बाहर में क्या हुआ, ये एलिमेंट है ना हुआ, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, तो ये क्या होगा बिलोंग्स टू, क्या होगा बिलोंग्स टू। तो सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, सबसेट होने के लिए सी को क्या होना पड़ेगा, देखिए 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, तो इसको एक और सेट में, यानी कि सेट के अंदर आना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं इसको हम लोग सेट, देखिए सेट ए के अंदर ये एलिमेंट हुआ एक, सेट के अंदर एलिमेंट हुआ है, और ये देखिए ये भी सेट के अंदर एलिमेंट है, तो सेट के अंदर का एलिमेंट और ये सेट के अंदर का एलिमेंट, ठीक है। जब बिलोंग कर रहा हो तो बोलेंगे हम सबसेट, अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो सेट के अंदर से तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू है, सबसेट नहीं है। ये समझ में आया क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। और सुनिए तो और बात बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 5, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 5, तो 5 इज द every set of every 5 is the subset of every set, 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, से हम बोल सकते हैं 5, क्या बोल सकते हैं, देखिए 5 इज द सबसेट ऑफ सेट सी, सी का बोल सकते हैं, हो सकते हैं, और डी का बोल सकते हैं, क्योंकि 5 सब में है, 5 जो है उस समय 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट या एनी सेट, कोई भी सेट का क्या होना चाहिए, ये 5 जो होता है वो सबसेट होता है। कोई दिक्कत, समझ में आएगी चीज बढ़िया से, और कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आप लोग नोट कीजिए, चलते हैं हम लोग इससे कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखा जाए, कुछ एग्जांपल लिया, क्या लिया, एक देखिए 5 है, ए सेट में कितना है 1 3, ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट 1 5 9, सी सेट के एलिमेंट 1 3 5 7 9। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से जरा, अब आप कोई बताना है, खुद से कीजिएगा, 5 क्या सबसेट है बी का, भरना है इसमें सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये भरना है सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। तो 5 बताया अभी जस्ट कि 5 इज द एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 जो होता है वो सभी, कुछ भी सेट लिया है सभी का सबसेट होता है, ठीक है। तो 5 हम बोल, यहाँ तो बी ही दिया है, ए का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सबसेट ऑफ बी। आइए ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, देखिए तो है या ना, बोलिए। देखिए क्या है, एक एलिमेंट नहीं है, ए में क्या है 1, इसमें 1 3 नहीं है इसमें, बी में नहीं है 3, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, समझ में आ रहा है। ए इज द सबसेट ऑफ सी है, देखिए द सेट ए के एलिमेंट जो होना चाहिए सेट सी में बिलोंग करना चाहिए 1 और 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ क्या सी। और देखा जाए ध्यान से क्या है, अगला क्वेश्चन है बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी का देखिए तो 1 5 9 है, तो ये भी सबसेट है। और देखिए एक चीज हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं, ये आपको पावर से नहीं मिलेगा पढ़ने को, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं। मान लीजिए कोई ए सेट है ना, 1 और 2, ठीक है, इसके कौन कौन सबसेट, इसके सबसेट कौन कौन होंगे,
और क्या क्या होंगे, ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। अब देखिए, तो इसके जो हो सकते हैं वो तो सबसे पहले 5 होंगे सेट, वो क्या होंगे 1, वो भी क्या होंगे सेट के अंदर होंगे, ठीक है, याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एक आपका 2 हो जाएंगे और एक आपका 1 और 2, 1 एंड 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इसके 4 सबसेट होंगे, इस सेट के 4 सबसेट होंगे। तो हम बोल सकते हैं 5 इज द सबसेट ऑफ ए, E1 is the subset of A, 2 is the subset of A, 1, 2 is the subset of A, यानी कि सब होंगे इसके सबसेट। कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ A ना, तो होता है फॉर्मूला हो जाता है इसका आपका n के पावर A के पावर सेट A के पावर नंबर ऑफ A, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो जितने भी यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग 2 के पावर, सॉरी 2 के पावर नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, एक एलिमेंट कितना है 2 एलिमेंट है, तो अगर हम 2 के पावर 2 रखेंगे तो 2 या 4 सबसेट है कि नहीं है, देखिए कोई एग्जांपल और लेते हैं ना, और पता करना है कि कितने सबसेट है, तो आप कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन कितने हैं सो नहीं, हम पता कर रहे हैं कितने हैं सो नहीं, कौन कौन इस सेट के सबसेट कौन कौन हो सकते हैं, जैसे 1 2 3, आइए इसका सबसेट पता करते हैं क्या क्या होगा। तो 1 एक तो 5 होगा सबसे पहले, 1 सबसे पहले, 2 पहले एक ले लिया जाए, 3 और 1 और 2 हो सकता है 1, 2 और 2, 3 और क्या ले सकते हैं, और 1, 3 है वो लास्ट फाइनल क्या 1 2 और 3। तो ये इतने जो होंगे ना ये इसके सबसेट होंगे, इस सेट के ये सब सबसेट। और ये पूछा जाए ये जो है इसके सबसेट है तो हो सकता है, तो इसके 9 सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे 9 नहीं 8, कितने होंगे फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए 2 के पावर क्या नंबर ऑफ क्या बी लगा लीजिए। तो 2 के पावर कितना है, एलिमेंट कितना है इसके, एलिमेंट कितना है 3, तो कितना जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर देख लीजिए एक चीज और पढ़ना है हम लोगों को, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अगर देखिए थोड़ा ध्यान से, A is the subset of B and B is the subset of A, A is the subset of B और B is the subset of A, A is the subset of B। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इफ, इसको हम लोग IFF इफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B, A B के बराबर हो, जैसे देख लीजिए A के कोई सबसेट 1 2 हो गया और B के क्या हो गया 1, 2, तो A के सबसेट भी है क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट है A सेट के B सेट के में बिलोंग कर रहा है, तो A के सबसेट हो गए B और B के सबसेट हो गए A, तो A इक्वल टू B नहीं हुआ, यानी A और B इक्वल सेट नहीं हुआ, समझ में आया ये चीज। तो चलिए इसको पॉज करते हैं और चलते हैं हम लोग अगले टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। तो अगला देखा जाए क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के सबसेट कौन कौन होंगे भाई, सारे नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, भी हो सकते हैं रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के सबसेट है क्या नेचुरल नंबर। आपको होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, आपको इंटीजर इज सेट ऑफ रियल नंबर, और बताया आपको रेशनल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के सभी सेट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में जो होता है आपका माइनस प्लस सारे आते हैं, डेसिमल वगैरह सारे आते हैं, ठीक है, उसको लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग इसी के सहायता से हम लोग इंटरवल्स भी पढ़ेंगे, इंटरवल्स जो है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका। तो अब देखिए और बताइए कुछ बताइए कि क्या नेचुरल नंबर सेट हो सकता है इंटीजर का, एकदम हो सकता है, क्योंकि इंटीजर जो होता है आपका, इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि 0 -1 -2 -3 और 1 2 3 4 और यहाँ लगा दीजिए 3 डॉट, यहाँ लगा दीजिए 3 डॉट ना, यानी कि ये माइनस वाला भी हो सकता है प्लस वाला। तो ये आपका क्या है, यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होता है कि नहीं होता है, तो क्या नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ क्या इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है, नेचुरल नंबर जो सेट होते हैं उस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो का आपके इस सेट में क्या है इस सेट में जो है आपका मिल रहा है, प्रेजेंट है, नेचुरल नंबर सेट के जितने भी एलिमेंट है इंटीजर सेट के एलिमेंट में आपको मिल रहा है। चलिए और बता सकते हैं, हाँ एक चीज और, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर,
होगा कि नहीं होगा? क्योंकि होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3, आइए 1 2 3 ना, जितना तक ये जाएगा उतना तक हो जाएगा ना नेचुरल नंबर। तो ये भी आपका क्या है, और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ये भी लिख सकते हैं क्या कि अब इतना पर समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बस क्या बना सकते हैं कि रेशनल नंबर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर है ना, रेशनल नंबर जो है आपके इंटीजर के नहीं होंगे। चलिए अब देखा जाए थोड़ा हम लोग अब पढ़ते हैं इंटरवल्स। क्या पढ़ते हैं ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई देखिए सुनिए नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 1 2 3 4, 3 डॉट लगा देंगे। फुल नंबर कौन कौन होता है, 0 1 2 3, 3 डॉट लगा देंगे ना। और बताइए इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में आपका -3 से लिखते हैं, 3 को डॉट दे दीजिए, 3 डॉट दे दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये डॉट लगा देंगे। यानी कि इसमें क्या होल नंबर भी हो सकते हैं ना, तो होल नंबर इज द सबसेट ऑफ क्या इंटीजर। होल नंबर भी होगा भाई 0 से स्टार्ट होगा ना, होल नंबर भी इसमें आएगा, होल नंबर के भी जितने एलिमेंट हो सब इसमें आएंगे, कोई दिक्कत, तो यही सब होते हैं। ठीक है, आइए इंटरवल्स पढ़ते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा ध्यान से इंटरवल्स। ठीक है, ये समझ में आया बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। अगला क्या है हमारा, इंटरवल्स। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल। अब इंटरवल्स देखिए, रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन जो होता है ना, उस लाइन पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 0, यहाँ चल गया कहाँ तक के, इन्फिनिटिव तक के। यहाँ भी क्या है, इन्फिनिटिव हुई, माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव। इधर हम लोग पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर पढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, यही ना पढ़ेंगे हो, यही ना पढ़ा जा सकता है। ये आपके नंबर लाइन है। अब इसमें से कोई भी हम टुकड़ा काट ले, कोई भी। अच्छा सुनिए, इंटरवल्स कितने होते हैं, एक होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक होता है ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स। एक होता है आपका क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, और एक होता है आपका सेमी क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल्स, इंटरवल्स या सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए सेमी इंटरवल जिसको कह सकते हैं, सेमी, जिसमें सेमी इंटरवल्स कह सकते हैं, जिसमें सेमी क्लोज भी आता है और सेमी ओपन भी आता है। अब ये क्या होता है भाई ना, तो ओपन इंटरवल का जो साइन होता है वो ये होता है, और सुनिए और ये भी होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल का साइन ये भी होता है। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, और इसका तो अभी बता रहे हैं, इसका एक ऐसे होता है, ऐसे या ऐसे हुआ, और ये। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है ना, देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, देखिए ध्यान दे। चलिए करते हैं इसको। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हमने टुकड़ा काट लिया, यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा काट लिया। ठीक है, अगर इसको बताना हो इस टुकड़ा को कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक मिनट पंखा को बंद कर देते हैं, आवाज साउंड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो। क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर ना, एंड क्या बोल सकते हैं, 1 इज लेस देन x, 1 इज लेस देन x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन कितना, 4। यही ना लिखेंगे हो, ये लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये लिखेंगे तो यहाँ हम मान लीजिए, यहाँ तो क्या है, यहाँ कहने का मतलब कि x जो है 1 से बड़ा है। अब बताइए यहाँ हम 1 ले कि नहीं ले, कैसे पता चलेगा कि 1 हम ले कि नहीं ले। यहाँ जो है आपका ये जो देखिए ध्यान से 1 से 4 है ना भाई, हाँ। अब ये देखिए यहाँ से ये कह रहा कि 4 से छोटा, x जो है वो 4 से छोटा है, तो यहाँ हम 4 ले कि नहीं ले, हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए क्या ले सकते हैं। पहला ये भी ले सकते हैं कि 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 मिनट, 4 नहीं भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे। पहला देखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन 4। कोई दिक्कत, यहाँ ना 1 है ना 4 है,
ना 1 ले रहा है ना 4, 1 से थोड़ा बड़ा ले रहा है, 4 से थोड़ा कम ले रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा अभी फील आ जाएगा, हम करेंगे अभी फील आ जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। वो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1, देखिए 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि 1 यहाँ पे है, 1 अभी हम ले रहे हैं, 1 अभी ले रहा है, मतलब 1 बराबर, यानी x के बराबर 1 है, 1 है अभी, और क्या 4 हम नहीं ले रहे हैं, 4 नहीं ले रहे हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से थोड़ा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 को भी नहीं ले रहे हैं, 1 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या ले रहे हैं 4, यहाँ पे 4 ले रहे हैं। चौथा केस हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें चौथा केस, सर इसको कहाँ ले लें, यहाँ लेते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, चौथा केस देख लेते हैं, यहाँ देखिए चौथा केस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 is greater than or equal to less than or equal to x and greater than or equal to 4। यहाँ पे हमने 1 भी लिया 4 भी लिया। अब बताइए इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो ये हम इसको बोल सकते हैं, देखिए सुनिए, यहाँ पर 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का साइन क्या होता है, ये देखिए क्या होगा ये, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए पूरा, 1, 4 और ये ओपन इंटरवल लिखेंगे। इसको लाइन पर प्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर इन माइनस, इधर प्लस इंफिनिटिव, इधर आपका माइनस, ये हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहले क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस जगह तक पेंट कर देंगे। तो आपका 1 भी नहीं है, एक होता है इंक्लूज, एक होता है एक्सक्लूज। इंक्लूज मतलब होना, यानी क्लोज इंटरवल, एक्सक्लूज मतलब नहीं होना, एक्सक्लूज मतलब नहीं होना। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा है, तो 1 हमको नहीं लेना है, तो यहाँ क्या कर दें हम लोग, ऐसा कर देंगे, ठीक है। यहाँ 4 भी नहीं है, क्योंकि 4 से छोटा है x है, तो हम 4 को भी नहीं लेंगे। तो यहाँ से आधा बढ़िया से पेंट कर देंगे, तो क्या हो गया 1,4, और ये क्या है, ओपन इंटरवल, क्या है, ओपन इंटरवल। आइए इसको लेते हैं, यहाँ पर क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्या मतलब है इसका कि 1 भी है और 4 भी है, 1 भी है और 4 भी है। ध्यान से देखें थोड़ा ध्यान से, तो हम इसको कैसे क्या करेंगे, यानी क्लोज इंटरवल क्या हो गया कि 1 भी है 4 भी है, तो क्लोज इंटरवल क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग क्या लेंगे, देखा जाए ध्यान से, वो 1 मिनट, क्या लेंगे ऐसे, क्लोज इंटरवल ये हो गया 1,4, 1,4। एक चीज और, इसको हम ऐसे भी ले सकते थे 1,4। देखिए ये भी ओपन इंटरवल हुआ, क्या हुआ, ओपन। ध्यान से देख लिया जाए ये सब चीज को। अब ये क्लोज इंटरवल, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा जाए ध्यान से। एक नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, इधर हो गया माइनस इंफिनिटिव ना, इधर हो गया प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ बढ़िया से पेंट कीजिए, और यहाँ से यहाँ बढ़िया से पेंट कीजिए। पेंट करने के बाद क्या है, 1 भी समाहित है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, डॉट, और यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ भी डॉट। तो इसको हम लोग नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड या होल्ड। इसको बोलते हैं डॉट, क्या बोलते हैं, डॉट। आइए इसको करते हैं, x बिलोंग टू रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 1 जो है 1 जो है इंक्लूज है, 1 जो है इंक्लूज है, तो इंक्लूज का साइन ये होता है, और एक 4 जो है वो इंक्लूज नहीं है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, इंक्लूज है तो ऐसे लिखेंगे 1 और 4 इंक्लूज नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका क्लोज इंटरवल, ये आपका ओपन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी इंटरवल। इसको तो बोलेंगे ओपन इंटरवल, बोलेंगे ना, बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, क्लोज इंटरवल, और इसको क्या बोलेंगे, सेमी, क्योंकि आधा क्लोज आधा ओपन, आधा क्लोज आधा ओपन। यहाँ पूरा ओपन है तो बोलेंगे क्या, ओपन इंटरवल, पूरा क्लोज है बोलेंगे क्या, क्लोज इंटरवल। और यहाँ क्या है, यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या है, एक क्लोज है एक ओपन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सेमी अब क्लोज इंटरवल बोलिए या सेमी ओपन इंटरवल बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको हम नंबर लाइन पर लिखें। आइए देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पॉजिटिव इंफिनिटिव, ये हो गया नेगेटिव इंफिनिटिव। यहाँ 0 लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से आधा बढ़िया से पेंट कीजिए, लाइन को पेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, 1 क्या है, 1 इंक्लूज है, 1 देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन है भाई, 1 भी 1 से बड़ा भी,
1 भी है, 1 से बड़ा भी लेना है, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेंट करेंगे। और यहाँ 4 का जगह पे क्या करेंगे, ये देखिए नोड, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया डॉट, यहाँ पर हो गया नोड, नोड, ठीक है, यहाँ पर नोड हो गया, वहां पे डॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको लेते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को, अब समझ में आया कि ना आया, और जो नहीं समझ आया क्वेश्चन में करेंगे हम पूरा के पूरा दिमाग उतार देंगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसे तो हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है, 1 इज लेस देन x, यानी कि 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, 1 नहीं है, तो ओपन इंटरवल हो गया 1 के लिए। और देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, 4, यानी यहाँ से लगातार बोला जाए तो 1 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे इसको 4 और ये क्या रखेंगे, क्लोज इंटरवल, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए, इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहे हम लोग नंबर, तो यहाँ पर 0 मान लेते, इधर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़िया से पेंट किया जाए, यहाँ से यहाँ 1 क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है, यहाँ देखा जाए 1 क्या है, ओपन इंटरवल, यानी कि 1 से बड़ा है, 1 नहीं लेना है। तो 1 के जब हम क्या करें, क्या कर देंगे, कॉपी पर कैसे मिटाइएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या दीजिए डॉट, ये हो गया नोड, ये हो गया डॉट, कोई दिक्कत, समझ में आया। एक हम लोग देते हैं, आप लोग कीजिए इसको, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आया, ये बढ़िया से, खूब बढ़िया से। क्या हो गया, इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, ऐसे में 2 टाइप दिया जाता है, ठीक है, क्लोज और ओपन, लेकिन सेमी इंटरवल भी होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आगे हम आपको देते हैं ये 1,3, यानी कि दोनों देते हैं, ये आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा आपको देते हैं -3,1, और ये है आपको इसको प्रेजेंट करना है कॉपी पर खुद, ठीक है। और हम अगले जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसको, तो आप लोगों को मिलाना है, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए 1, ये दे रहा है -2 और कॉमा दे रहे हैं 4, ठीक है। अब चलिए, तो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है, इसको जरूर बनाइएगा। हम इसको क्या करेंगे, एक्सरसाइज जब सॉल्यूशन करेंगे तो बनाएंगे। अब पावर सेट बचा और यूनिवर्सल से उसको पढ़ते हैं, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए देखा जाए पावर सेट क्या होता है। देखिए पावर सेट क्या होता है, ठीक है, पहले इसको हम जानते हैं पावर सेट क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई भी हम ए सेट लेते हैं, ठीक है, एक सेट ए लिए 1,2। अब इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या करेंगे, इसका हम लोग सबसेट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका सबसेट, किस का जो सबसेट होगा ये ए सेट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद क्या करेंगे 1, उसके बाद क्या करेंगे ये 2, उसके बाद 1,2 ले सकते हैं ना। और सभी को एक सेट के अंदर अगर रख दिए, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट। इसीलिए इसका डिफिनेशन रखा गया है ना, जितने भी कोई भी सेट हो उसके जितने भी सबसेट हैं सभी के कलेक्ट किया जाए, सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट। कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं सभी सबसेट को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको क्या कहेंगे, पावर सेट। तो देखिए इसको मान लिया हमने सेट है, कोई ए सेट है, इसके सबसेट हमने निकाले, क्या है इसके सबसेट, यानी कि 5 द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, इस सब के जो सबसेट है, ठीक है। अब इस सबसेट का सबका हम कलेक्शन कर लिए तो क्या हो गया हमारा पावर सेट, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। आइए हम यहाँ पर लेते हैं बी 1 2 3, इसका तो हमने सबसेट में किया था ना, तो हम ले लेते हैं क्या, एक 5 हो गया, एक हो गया 1 2 3 1,2। अब एक एक करके हो गया सब 1,2, अब 2 करके लेते हैं 2,3, अब 1,3 और 1 2 3 1 2 3। तो क्या आज सभी को हम क्या करेंगे, सेट के अंदर हम रख दिए तो क्या हो गया, ये हमारा पावर सेट, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक चीज और, नंबर ऑफ पावर सेट क्या आता है, नंबर ऑफ पावर सेट, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ पावर सेट क्या आता है, 2 के पावर n, 2 के पावर उसमें बता दे n, या 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ a है तो a, b है तो b, c है तो c, तो आप लोग n भी लिख सकते हैं। n क्या होता है, n क्या होता है ना, किसी भी सेट के एलिमेंट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट की संख्या कितनी है ना, उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए तो आइए हम लोग इसका a का निकालना है,
ना, ए का निकालना है। ए में कितने एलिमेंट थे, 1 2 2 एलिमेंट है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट हम एन जो है डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो आइए हम 2 के पावर 2 लिखते हैं, यानी 2 के पावर 2 एंड 2 into 2 आ गया 4। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, यानी बी के कितने हैं, तो 2 के पावर n और 2 के पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 9 पर 3, 2 into 2 into 2 कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। मान लीजिए हम कोई सेट लेते हैं C 1 2 3 4 5 ना। तो अब बताइए इसका नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ C, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ C क्या होगा, 2 के पावर n। ये हम आपको सबसेट बताते थे उस समय, सेट हम बताते कि इसका इस सेट जो है इसका कौन कौन होगा सबसेट, इसका सबसेट कौन होगा और इसके कितने सबसेट होंगे, ऐसा बता रहा है पावर सेट कि ये जो पावर सेट है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ C ना, ये पावर सेट बता रहे हैं, ठीक है। ये इसके पावर सेट, यानी इस सेट के पावर सेट क्या होंगे, यानी इसके जितने भी सबसेट होंगे सबको हम एक सेट के अंदर रख देंगे, कलेक्ट करके एक सेट के अंदर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पावर सेट। और सबसेट अगर हमको लिखना हो तो ये लिखेंगे, ये हमको हटा देना पड़ेगा ये और ये ना। अगर हमको पावर सेट बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सेट के अंदर रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। आइए तो एन क्या होता है, 2 का पावर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आ गया। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यानी 32 है ना, होगा हो, समझ में आया आपको दिक्कत। ये पावर सेट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कोई पूछेगा पावर सेट क्या है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं सभी को हम एक सेट में रखते हैं, सभी का कलेक्शन जो है पावर सेट कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल जैसे मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ी चीज है ये। आइए हम लेते हैं यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल सेट, एग्जाम्पल समझते हैं। ए एक सेट लेते हैं 1,2, बी एक सेट लेते हैं वह, एक मिनट पंखा जो है बहुत शोर कर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए 1 3 4, सी हमने एक सेट लिया 4 6 8। अब इसका हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट बताइए, इसका यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल मतलब सभी सेट के एलिमेंट को हम जब कलेक्शन करेंगे और एक सेट में लाएंगे तो हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। आइए देखिए इसे 1 है तो 1 हम लोग लिख लेंगे, 2 देखिए 2 लिख देंगे। अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 2 बार 1 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं। 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 2 बार नहीं लिखेंगे। 6 8, ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। अब एग्जांपल में समझिए, क्योंकि ये 3 को सेट लिए, तीनों सेट का एक सेट में कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर हम कहें कि क्लास 8 में कितने विद्यार्थी है, क्लास 8 में जो विद्यार्थी उसको सेट ए मान लीजिए, क्लास 9th में जो विद्यार्थी उसको सेट बी मान लीजिए, क्लास 10th में जो विद्यार्थी उसको मान लीजिए सेट सी मान लीजिए। अब इसका यूनिवर्सल सेट बताइए क्या होगा, क्या मालूम है, नहीं कमेंट कीजिए, मालूम है तो स्कूल आपको जो विद्यालय होगा वो होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसी में ना आता है भाई। तो क्लास 8 9 10 ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए ये समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एग्जांपल लेंगे अपने आप समझ आएंगे। जैसे आपके फैमिली में मान लीजिए कि आपके पिताजी है, आपके मम्मी जी है, आपके भाई है, आपके बहन है, कोई भी है, ठीक है। आपके फैमिली का कहा यूनिवर्स, आप लोगों का कहा यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो आपका फैमिली, क्योंकि फैमिली में सभी लोग आते हैं, तो हो गया यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत। तो समझ में आया बढ़िया से। तो अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्या, इसका एक्सरसाइज 1.3 जो आएगा सेट 06 में, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।